नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने एक ऐसी योजना बना ली है जो अगर सफल हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव के परिणामों के बाद सियासी गणित कुछ बदल सी गई है। ऐसे बदले हालात में भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उसकी बौखलाहट और वोटरों का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होना विपक्षी पार्टियों को संजीवनी प्रदान कर रही है। शायद इसी संजीवनी के सहारे विपक्षी पार्टियों ने नगर निकाय चुनाव में योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ने की एक रणनीति बना ली है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन सी विपक्षी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए योजना बनाई है और वह कहां तक टक्कर दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी के। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। मेरे चैनल की जो टैगलाइन है वो है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि खबरों का विश्लेषण करते समय हम सच के बेहद करीब रहें और रिपोर्ट ऐसी पेश करें जिसमें सच्चाई ज्यादा हो। तो चलिए शुरू करते हैं उस योजना की जिसे विपक्षी पार्टियों ने बनाया है। हालांकि अभी 2 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, एक गुजरात, हिमाचल प्रदेश और एक एमसीडी, दिल्ली एमसीडी। साथ ही साथ देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए। लेकिन यहां हम चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश की करेंगे क्योंकि हमारी जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, यहां की राजनीति से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में भी एक लोकसभा और 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए। चुनाव परिणाम को अगर फुटबॉल के नजरिए से आकलन करें तो उत्तर प्रदेश में 3 पेनाल्टी शॉट मिले जिसमें से बीजेपी 1 गोल करने में कामयाब हुई, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी और रालोद ने मिलकर 2 गोल दागे, यानी 2 गोल करने में उनको कामयाबी हासिल हुई। यानी यह उपचुनाव का जो मुकाबला था वो सपा गठबंधन 2-1 से जीत गया। भारतीय जनता पार्टी लाख दावा करे कि यह मामूली चुनाव था, इसके परिणामों का असर आने वाले चुनाव परिणामों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन हकीकत यही है कि चुनाव कोई भी मामूली नहीं होता, चाहे वह उपचुनाव ही क्यों ना हो। किसी भी चुनाव परिणामों के बाद से बहुत हद तक जनता का मिजाज का पता चल जाता है कि जनता का मिजाज क्या है, वोटरों का मिजाज क्या है। वह अलग बात है कि स्थानीय चुनाव में पार्टी से ज्यादा प्रत्याशियों को देखा जाता है, लेकिन पार्टी का असर न हो ऐसा भी नहीं होता। लिहाजा नगर निकाय के चुनाव जो होने वाले हैं उसे लेकर अगर सबसे अधिक चिंतित कोई होगा तो वह होगी भारतीय जनता पार्टी। रामपुर उपचुनाव बीजेपी जीत गई, हालांकि उस चुनाव परिणाम को लेकर अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कह दिया था कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से मुसलमान वोटरों को वहां धमकाया गया, डराया गया, जिसके चलते अधिकांश मुस्लिम वोटरों ने अपना वोट नहीं डाला। चलिए, ऐसे आरोप तो चुनाव में लगते ही रहते हैं। उन आरोपों में कितनी सच्चाई होती है उसे और कोई जाने या ना जाने, जनता भली भांति समझती है और जानती है। लेकिन खतौली विधानसभा का उपचुनाव और मैनपुरी का उपचुनाव सपा और रालोद के पाले में गया। खतौली में रालोद प्रत्याशी जिन्हें समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का समर्थन हासिल था, उनकी जीत हुई।
कुछ वर्षों तक किसी भी सदन में एक भी सीट ना पाने वाली राष्ट्रीय लोकदल के पास जहां अब 10 विधायक हैं, वहीं इस उपचुनाव के परिणाम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर दिया है। खुद पार्टी मुखिया चौधरी जयंत अब इस उत्साह को बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने अपने आवास पर नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक की। इन चुनावों को लेकर उन्होंने अलग से एक समिति का गठन भी कर दिया है, जिसकी वो मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। यानी रालोद, सपा और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी एक साथ मिलकर नगर निकाय चुनाव में शिरकत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे। राष्ट्रीय लोकदल जो अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी थी, उसने एक बार फिर से अपनी जमीन तैयार कर ली है। इसके पहले हुए चुनाव में उसने अपनी राजनीतिक जमीन पर अच्छी फसल उगाने की कोशिश की, जिसमें उसे सफलता भी मिली। शायद उसी सफलता को देखते हुए उन्होंने गंभीरतापूर्वक योजना बना ली है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद से दूर जा चुके पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता एक बार फिर रालोद से जुड़ने लगे हैं, उसके साथ आने लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन, जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गढ़ है, कमोबेश वह भी रालोद के साथ ही दिखाई पड़ रहा है। चंद्रशेखर आजाद की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दलित वोटर भी इस गठबंधन में शामिल होता हुआ दिख रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रालोद के समर्थक भले ही कम हो, लेकिन वहां की जमीन समाजवादी पार्टी ने पहले से ही तैयार कर रखी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के वोटर, रालोद के वोटर और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के वजह से जो दलित वोटर हैं, वो इस गठबंधन में जुड़ते हुए दिख रहे हैं। निश्चित तौर पे भारी संख्या में मुस्लिम वोटर भी इस गठबंधन के साथ आने को मजबूर हो जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो नगर निकाय चुनाव का परिणाम कुछ अलग ही होगा। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब सक्रिय होती दिख रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर वह भी स्पष्ट कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। हर बार हालांकि ऐसा नहीं हुआ। नगर निकाय स्थानीय चुनाव में बसपा ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल नहीं दिया, लेकिन इस बार मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उनके सभी प्रत्याशी पार्टी सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वोटरों के मिजाज को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को सही मायनों में अगर कोई टक्कर देने की स्थिति में है तो वह है समाजवादी पार्टी, रालोद और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का गठबंधन। बसपा सुप्रीमो अपना जनाधार लगभग खोती जा रही है। चंद्रशेखर आजाद ने दलित वोटरों को अगर अपने पाले में करने में कामयाबी हासिल कर ली, जैसा कि अभी खतौली उपचुनाव में देखने को मिला है, तो निश्चित तौर पर इस गठबंधन को अच्छी खासी सीटें मिल भी जाएंगी। नमस्कार।